दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, वर्धाराजन और करीम लाला जैसे डॉन्स को देखते हुए बड़ा हुआ था। उसका वास्ता इन तीनों से पड़ा था, मगर जहां इन पुराने डॉन्स की पीढ़ी हाथ मिलाकर काम करने पर यकीन रखती थी, वहां दाऊद और उसकी डी कंपनी सिर्फ अपना रोब व दबदबा जमाना चाहते थे। मगर दाऊद इन तीनों से मुख्तलिफ था। उसने गैंगस्टर होने की शक्ल ही बदल कर रख दी थी। उसे जो चाहिए था उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे पैसा तो चाहिए ही था, लेकिन उसे अपने दुश्मनों से बदला भी लेने का जुनून सवार था। हाजी मस्तान की तरह वो इज्जत का भूखा भी था। करीम लाला की तरह रोबदार भी बनना चाहता था और वर्दा भाई की तरह अपनी कौम के लोगों के लिए काम भी करना चाहता था। दाऊद को सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए थी वो थी बम्बई नगरी, और वो भी बिना किसी मुकाबले के, बिना किसी रुकावट के। वो बम्बई का राजा बनने की तैयारी कर रहा था। दाऊद इब्राहिम की कहानी की गहराइयों में जाने से पहले दाऊद के वालिद इब्राहिम कास्कर के मिजाज और उनकी शख्सियत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं दाऊद की गई सबसे पहली चोरी के बारे में, और उस चोरी की वजह से उसके वालिद इब्राहिम कास्कर ने दाऊद की किस तरह से पिटाई की और उसकी किस तरह से आवभगत की थी। उसका नक्शा कुछ यूं है। मेरी मेहनत की कमाई है इब्राहिम भाई, और इस लड़के ने उसे ऐसे मुझसे छीन लिया जैसे परचून की दुकान से कोई मूंगफली का दाना छीन लेता है। रईस दाऊद की ये शिकायत दाऊद के वालिद इब्राहिम कास्कर को सुनाकर बहुत रोया। रईस बम्बई में नया नहीं था, मगर हाल ही में उसने अपने पैर जमाने शुरू किए थे। सुबह 4 बजे उठकर दफ्तरों में टिफिन लाने और ले जाने का काम अभी पहले महीने ही हुआ था, और उसने अपनी पहली कमाई से एक सोने की चेन खरीदी थी। सोना उन दिनों काफ़ी अहमियत हासिल कर गया था, और लोग मानते थे कि सोना खरीदना ही सबसे महफूज सरमायाकारी है। रईस भाई, क्या आपको यकीन है कि आपकी चेन लूटने वाला मेरा दाऊद ही था? इब्राहिम कास्कर को रईस की बात का यकीन तो था, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए रईस से ये सवाल पूछ ही लिया। तो रईस ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, और फिर इब्राहिम कास्कर की गर्दन शर्म से झुक गई। ऐसा पहली बार हुआ था, मगर यह आखिरी बार नहीं था। उसने रईस से वादा किया कि उसका सोना उसे वापस मिल जाएगा। रईस ने इब्राहिम भाई के हाथ चूमे और अपने आंसू पोंछता हुआ अपने घर लौट गया। डोंगरी में अगर कोई सिर्फ शराफत का चोगा नहीं पहनता था, मगर अपनी रूह तक शराफत का मुजस्मा था, तो वो था सिर्फ इब्राहिम कास्कर, एक इंतहाई ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल। और उसकी दी गई जबान समझो के पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह थी। इब्राहिम कास्कर ने फौरन अपने लड़के दाऊद को फौरन थाने बुलवा लिया। दाऊद भी अपने वालिद को बहुत मानता था, तो वो भी आ गया। जैसे ही दाऊद अपने बाप के सामने आया, तो इब्राहिम भाई ने अपने बेटे के बाएं गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। दाऊद ने अपना सर झुका लिया, लेकिन गुस्सा उसके अंदर उसका खून उबाल रहा था। ये सिखाया है मैंने तुझे? इब्राहिम ने चिल्लाकर दाऊद से पूछा, और फिर पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि इब्राहिम कास्कर का बेटा चोर है। चोरी चकारी कोई शौक नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। दाऊद के पास भी अपने बाप के दिखाए नेकी के रास्ते को छोड़कर
बुराई के रास्ते पर चलने की बहुत सी वजूहात थी, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन उसका बुराई का रास्ते पर चलने की सबसे बड़ी वजह बना दाऊद का बाप इब्राहिम कास्कर। इब्राहिम कास्कर अपने खानदान को लेकर रत्नागिरी बम्बई आया था और वहां उनको पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई थी। ये इज्जत का काम था और इब्राहिम कास्कर इस नौकरी को हासिल करके बहुत खुश था, लेकिन इज्जत के साथ पैसे का हमेशा ही जोड़ तोड़ रहता है। इस वजह से इब्राहिम कास्कर का खानदान गुर्बत ही के दिन काटता रहा। ऊपर की कमाई, रिश्वत से दूर रहने वाला इब्राहिम कास्कर अपने साथियों से पैसे के मामले में पीछे रह गया, लेकिन यही ईमानदारी उसके अफसरों को इतनी पसंद आई कि उसकी तरक्की कर दी और वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन गया। आजकल के दौर में तो हमें हेड कांस्टेबल बनना कोई बड़ी बात नजर नहीं आती है, लेकिन ये याद रहे हम जिस कहानी की पढ़ते खोल रहे हैं वो सन 1960 की दिहाई में बम्बई की कहानी है। और उस दौर में बम्बई पुलिस फोर्स में एक हेड कांस्टेबल का ओहदा एक अहमियत का हामिल होता था। उसके पास ना सिर्फ पुलिस वर्दी की ताकत होती थी बल्कि समाज की हिमायत भी हासिल रहती थी। डोंगरी में जब किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता तो वो अपनी अर्जी हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के पास लगाता। इब्राहिम कास्कर ईमानदार था। उसने अपने ओहदे की बिना पर पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन अपनी ईमानदारी के बलबूते पे इज्जत बहुत कमाई थी। इसीलिए अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन भी उसकी इज्जत किया करते थे। जब हाजी मस्तान और करीम लाला का नाम भी कोई लेने से डरता था, उस वक्त इब्राहिम कास्कर उनकी बैठक में बिना बताए बेखौफ चला जाता था। उसे कोई नहीं रोक सकता था, उसकी बात कोई नहीं टाल सकता था और उसके दिए हुए मशवरों को हाजी मस्तान और करीम लाला अपने सर आंखों पर रखते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इब्राहिम कास्कर के बेटे दाऊद इब्राहिम ने अपने बाप की शराफत और नेक नामी को पूरा मिट्टी में मिला दिया? क्यों वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापस लौटना मुमकिन ना था? इन सब का जवाब शायद दाऊद के बचपन में ही कहीं छुपा पड़ा ना हो। तो आइए चलते हैं दाऊद के बचपन में और इन सब सवालों को कुरेदने की कोशिश करते हैं। मुबारक हो! अमीना बी निराले शाह बाबा को बहुत मानती थी। हालांकि उनके शौहर इब्राहिम कास्कर को ये बात बिल्कुल पसंद ना थी, लेकिन अपनी बीवी की खुशी की खातिर अक्सर वो बाबा के मज़ार पर चादर चढ़ाया करते थे। एक बार दोनों मियाँ बीवी अपने बड़े बेटे साबिर की पैदाइश के बाद मज़ार पर ज़ियारत के लिए गए। रात को जब इब्राहिम सोया तो उसके ख्वाब में पीर बाबा आए और कहा, तुम्हें एक और बेटा होगा, वो बहुत बड़ा होगा और ऐसा बड़ा होगा कि उसकी छाप दुनिया में ऐसी पड़ेगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी उसे। इब्राहिम नींद से जागा तो बहुत खुश था कि उसे अल्लाह की तरफ से ये पैगाम मिला है। इससे पहले इब्राहिम का ऊपर वाले पे इतना पक्का अकीदा नहीं था। अब वो पीर बाबा के मज़ार पर बाकायदगी से हाज़री देने लगा और दरगाह पर चादर चढ़ाने जाने लगा और उसके दिल को ये यकीन होने लगा कि उसका होने वाला दूसरा बेटा खास होगा, इस दुनिया पर राज करने वाला होगा। 26 दिसंबर सन 1955 कास्कर खानदान में वो खुशी की लहर दौड़ गई। एक बेटे ने जो इस खानदान में आंख खोली थी। पीर बाबा की बात को ध्यान में रखते हुए इब्राहिम कास्कर ने अपने बेटे के लिए एक ऐसा नाम सोचा जो राज करने की पेशन गोई पर खरा उतरे, बल्कि नाम में एक चाशनी भी शामिल हो।
इब्राहिम कास्कर की जिंदगी में गुर्बत के साए इतने मंडरा रहे थे कि दाऊद की पैदाइश पर जो तकरीब मुनक्कद की गई थी उसके पैसे भी करीम लाला ने दिए थे। कौन ये जानता था कि आने वाले वक्त में यही दाऊद करीम लाला के सामने खड़े होकर बम्बई पर अपना हक जताने की बात करेगा। दाऊद की पढ़ाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से शुरू हुई थी। उसके वालिद इब्राहिम कास्कर को दाऊद के मुस्तकबिल पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे साबिर को स्कूल से निकलवा कर तालीम का सारा खर्चा दाऊद पर ही लगाने का फैसला किया। हालांकि दाऊद की बहनें भी थी, लेकिन वो ज़माना पुराना था और समाज की सोच कोई इतनी वसी नहीं हुई थी कि लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दी जाती। इब्राहिम कास्कर की ख्वाहिश थी कि दाऊद पुलिस में एक बड़ा अफसर बने। शायद इसी वजह से स्कूल की तालीम के साथ साथ इब्राहिम ने दाऊद को ट्रैफिक पुलिस रज़ाकार में भी भर्ती करवा दिया था। दाऊद को शुरुआत से ही ये पुलिस का काम पसंद नहीं था। इतनी मेहनत करने के बाद वही सूखी दाल खाना उसे अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं कि बड़े सपने देखने वालों के हालात देर सवेर बदल ही जाते हैं और कास्कर खानदान के हालात भी बदले, लेकिन अच्छे के लिए नहीं।